हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज एक्टिव इम्यूनिटी इज ड्यू टू ऑप्शन ए मेमोरी सेल, ऑप्शन बी किलर टी सेल, ऑप्शन सी हेल्पर सेल और ऑप्शन डी सप्रेसर टी सेल। तो सी एवरीवन, एक्टिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी, for example your vaccine. First of all, what do you mean by active immunity? So when the host bodies are exposed exposed to the dead or inactive pathogens, the antibodies are formed. The antibodies are formed formed within the host body. So this type of immunity is called is called your active immunity, right? फाइन। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं वैक्सीन का। अगर मैं वैक्सीन की बात करूँ तो वैक्सीन में क्या होता है, या तो स्मॉल पार्ट होता है, small any surface protein present on either virus bacteria. So small, you can say surface protein, small surface protein, okay, or whole inactive pathogens क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। अभी देखो, ये जो स्मॉल सरफेस प्रोटीन वो भी हो सकता है या इसका जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। उस पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल भी हम एज ए वैक्सीन में यूज कर सकते हैं। जैसे वायरस में आपने देखा रहेगा, कोविड का जो वैक्सीन है आपका, मेनली को ये कोविडशील्ड, उसमें जेनेटिक मटेरियल यूज किया है वायरस का, जबकि कोवैक्सीन में पूरा होल वायरस क्या है उन्होंने इनएक्टिव करके आपको आपके बॉडी में ये किया है, इंसर्ट किया है। तो अभी उससे क्या होगा पता है, तो जेनेटिक मटेरियल हो या सरफेस प्रोटीन हो, मतलब एक स्मॉल पार्ट पूरे वायरस का या पूरा एक वायरस ही या बैक्टीरिया इनएक्टिव करके आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपके बॉडी में वो बी लिम्फोसाइट्स को क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके। अभी बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट हो गया, या ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करे, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या करे, प्रोड्यूस करे, जिससे आपका बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स में फॉर्म होगा। एंड आपका जो मेमोरी सेल्स है your memory cells will form the antibody, and this cell will form the memories. Okay, so that when the same disease which is occur in future, so that it can easily eliminate that pathogen. Okay, because you have the already you have the antibodies formed against that pathogen. तो अगर वो सेकेंड टाइम होता भी है तो इतना वो डैमेज नहीं करेगा और इजीली आप क्या हो सकते हो, से क्योर हो सकते हैं। तो यही है वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पे पूछा है द एक्टिव इम्यूनिटी इज ड्यू टू, ऑप्शन है मेमोरी सेल, यस, बिकॉज यू हैव द मेमोरी सेल ऑल्सो, क्योंकि मेमोरी सेल में मेमोरी पूरा स्टोर है कि किस तरह जब वैक्सीन दिया था तो किस तरह वहां पे पूरा प्रोसेस हुआ था, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस हुए थे, एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस हुआ था, उसने कैसे एलिमिनेट किया था, वो पूरा प्रोसेस का होता है, स्टोर होता है यहाँ पे, यस। सो सेकेंड टाइम अगर वो इन्फेक्शन होता है तो वो इजीली क्योर हो जाता है। सो द मेमोरी सेल इज योर राइट आंसर। अदर ऑप्शन देखे किलर टी सेल, सो इट विल फॉर्म द परफोरिन एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन द इन्फेक्टेड सेल इट किल्स। तो किलर टी सेल्स तो नहीं हो सकता। हेल्पर टी सेल्स तो एक्चुअली में अदर, या मैं बोल सकता हूँ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और सप्रेसर टी सेल तो सप्रेस करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, यस, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन
B is your option A is your right answer. Sorry, option A is your right answer. So I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.